नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ विकास। बुलेटिन री शुरुआत करा उणु पहली एक नजर डाला अबार ताई री मुख्य समाचार माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण माथे चर्चा रो दियो जवाब। कया राष्ट्रपति रा अभिभाषण में विकसित भारत नो है संकल्प। विधानसभा में राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों माथे एसीबी कानीसु दर्ज मामला में अभियोजन स्वीकृति माथे मंत्री गजेंद्र सिंह खेलसर दियो जवाब। कया सरकार 1189 अधिकारियों और कर्मचारियों माथे अभियोजन ने दी स्वीकृति। विधानसभा में नुआ जिला ने रद्द करवा माथे विपक्ष रो हंगामो। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल कया के जिला ने रद्द करवारो मामलो हाईकोर्ट में है लंबित। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू पत्रकार वार्ता ने कर्या संबोधित। कया साइबर अपराध की रोकथाम खातर चलाया गया अभियान के तहत करीब 9 करोड़ रुपया कर्या गया बरामद। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं रे चालबासु सर्दी रो असर वियो तेज। अगला 36 घंटा में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आवनारी है संभावना। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण माथे चर्चा रो जवाब दे रिया है। आपने सीधा लेन चला राज्यसभा जटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा रो जवाब दे रिया है। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के नौजवान है, वो हमारा सामर्थ्य है। पिछले 10 साल में लगातार इस तबके को, इस बेस को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा नीति के लिए पहले सोचा तक नहीं गया। जो चलता है चलने दो, जैसा होता है होते रहो। करीब 3 दशक के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के हम आए। 3 दशक के अंतराल, इस नीति के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव है। उसमें एक की मैं चर्चा करता हूं, पीएम श्री स्कूल। ये पीएम श्री स्कूल आज करीब 10-12 हजार स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा, इस पर हमने बल दिया है। देश आजाद हुआ, लेकिन ये कुछ गुलामी की मानसिकता कहीं कहीं जकड़ के रखा था ना, उसमें ये हमारी भाषा भी थी। हमारी मातृभाषा के साथ घोर अन्याय हुआ और गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, वंचित का बच्चा वो इसलिए रुक जाए ताकि उसको लैंग्वेज नहीं आती है। ये उसके साथ घोर अन्याय था। और सबका साथ सबका विकास का मंत्र मुझे चैन से सोने नहीं देता था। और उसमें मैंने कहा कि देश में मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में डॉक्टर बने, मातृभाषा में इंजीनियर बने। जिनको अंग्रेजी भाषा पढ़ने नसीब नहीं हुई, उनके सामर्थ्य को हम रोक नहीं सकते। हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है और उसके कारण आज गरीब माँ का, विधवा माँ का भी बच्चा आज डॉक्टर इंजीनियर के सपने देखने लगा। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का हमने विस्तार किया है। 10 साल पहले करीब 150 एकलव्य विद्यालय थे, आज 470 है, 470 हो। और अब हम 200 और ज्यादा एकलव्य स्कूल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने सैनिक स्कूलों में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और सैनिक स्कूलों में हमने बेटियों को भी प्रवेश की व्यवस्था की। आप स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे,
पहले बेटियों के लिए उसके दरवाजे बंद थे। और आप भी जानते हैं कि सैनिक स्कूलों का महात्मा क्या होता है, उसका सामर्थ्य क्या होता है, जिसने आप जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया है। अब वो अवसर मेरे देश की बेटियों को भी मिलेगा। हमने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए और अभी हमारी सैकड़ों बेटियां देशभक्ति के इस माहौल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और देश के लिए जीने का जज्बा सहज रूप से उनके भीतर पनप रहा है। तो आप देख રહ્યા था राज्यसभा सीधो प्रसारण जठऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रा अभिभाषण माते जकी चर्चा हुई उन माते जवाब दे रहा था और जवाब देवता थका कह रहा था कि राष्ट्रपति रो जो अभिभाषण है वो अपन सगड़ा वास्ते भविष्य रो मार्गदर्शन है। चालो जना आगे बढ़ना अगली खबर माते। राज्य विधानसभा में आज राज्य रा अधिकारिया और कर्मचारिया माथे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कानीसु दर्ज मामला में अभियोजन स्वीकृति माथे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जवाब दियो। वणा कया कि सरकार 1189 अधिकारी और कर्मचारियों माथे अभियोजन की स्वीकृति दीनी है। वणा बताया कि इन महीने सु 1037 कार्मिका माथे मुकदमों चलाबारी अनुमति दी गई है। भाजपा रा वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ सवाल रा जवाब में खींवसर कया कि बाकी बचोड़ा 403 कार्मिका माथे भी सरकार तत्काल प्रभाव सु कार्रवाई करेली। सराफ राज्य में कई कार्मिका माथे लंबा टेम सु एसीबी में मामला दर्ज होबारे बावजूद भी उन माथे कार्रवाई नहीं करबारो मामलो उठायो हो। मैंने पूछा था क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। यदि हाँ तो 31 दिसंबर 2024 तक कितने केसेज में एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति हेतु सरकार से अनुरोध किया है। जबकि प्रश्न में कर दिया कि 2022 से 2024 ये लिमिट कर दिया आपने। खैर आपने कर दी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक आपके 1189 अभियोजन की स्वीकृति आपने दी 1592 में से, और 403 अभी भी आपके लंबित हैं। जबकि प्रदेश के सतर्कता आयुक्त ने सभी विभागों के एचओडी को पत्र लिखकर अधिकतम 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? एक इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वरिष्ठ नेता 7 बारी विधानसभा में आए चुके, इन्होंने जो कहा कि प्रश्न पूछा कुछ था और जवाब कुछ और दिया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में आप खुद ही स्वयं तय करें कि जो लंबा चलेगा इसका पूरा जो प्रश्न पूछा था उसका हमने पिन पॉइंटेड जवाब दिया, नंबर 1। नंबर 2, माननीय सदस्य ने बोला कि 1/1/2022 से लेकर 31/12/2024 इस अवधि के बीच में इन्होंने पूछा। इसका जवाब हमने इनको दे दिया था कि 1592 एसीबी के जो केसेस दर्ज हुए उसमें से सरकार ने 1189 की पीएस दे दी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें से। और इस 1189 में से 1037 को वर ग्रांटेड परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है साहब? 152 डिनाई किए गए और 403 जो हैं वो पेंडिंग है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, क्योंकि गैजेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं वो डीओपी के थ्रू होता है और नॉन गैजेटेड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होता है। ये मैं बता देता हूं, हमारे 49 डिपार्टमेंट्स हैं। इसकी पूरी सूची आपके सदन पे मैं भेज दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने पेंडिंग है। विधानसभा में नुआ जिला ने रद्द करवा माथे विपक्ष जोरदार हंगामो कर्यो। विपक्ष सरकार माथे बिना समिति गठित किया और तथ्यारी जांच कर्या बगैर ही मनमाना तरीका से जिला ने रद्द करवारो आरोप लगायो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कया कि नुआ जिला बनवा सु युवाओं ने रोजगार अवसर मिलन रे साथे ही सरकार रो राजस्व भी बढ़े है। वणा कया कि सरकार इन मामला माते बहस करवा सु बचनो चाहे है। वठे ही संसदीय कार्य मंत्री चोकाराम पटेल कया कि जिला ने रद्द करवारो मामलो हाईकोर्ट में लंबित है
मामला ने लेर सरकार कोर्ट में आपनो पक्ष राख्यो है। सीधा सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को, गरीब को और युवाओं को मिलता है। नजदीक न्याय मिलता है, दूरी घटती है, समय घटता है, पैसा बचता है, नए अधिकारी कर्मचारी लगते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होती है, योजनाओं का लाभ अच्छे से नीचे तक पहुंचता है और युवाओं को रोजगार अधिक मिलता है, जनता को भी फायदा मिलता है, उसकी रेवेन्यू बढ़ती है, जमीन की कीमतें बढ़ती है, उसको बिजनेस करने का मौका मिलता है। ऐसे आधार जिले बनने के बाद में होते। सरकार कह रही है कि इनके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। आपने कितना खर्चा कर दिया? आपको अगर कैंसिल करने थे तो आपकी कैबिनेट का पहला फैसला होना चाहिए था कि हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। आपने 14 महीने तक जिलों को रखा, वहां एसपी, कलेक्टर सहित जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई, ज्यादातर जगह पे बिल्डिंग बन गई, अधिकारी बैठने लग गए और आपने एक आदेश करके उनको सबको निरस्त कर दिया। हमने सरकार के सामने रखा कि आप बार बार मापदंड बदलते हो, पिक एंड चूज की राजनीति करते हो, राजनीतिक द्वेषता से आपने जिले और संभाग हटाए हैं। कहीं आप डी का जिक्र करते वक्त कहते हो कि साहब अंतर्राज्यीय सीमा है, दूसरे राज्य की सीमा लगती है, जबकि नीमका थाना की बात करते वक्त आप भूल जाते हो कि नीमका थाना के साथ 70 किलोमीटर की हरियाणा की बाउंड्री लगती है। राजस्थान की विधानसभा में आज स्थगन की मार्फत कांग्रेस के 2 माननीय विधायकों ने जिले बनने या नहीं बनने के संबंध में अपनी बात रखी। उनका ये कहना था कि हमारे जिले बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने 2-3 तथ्य रखना चाहता हूं। सरकार की ओर से हमने, चूंकि स्थगन पर था, सिर्फ 2 मिनट का समय था, फिर भी पूरी बात रखी। सबसे पहले तो ये कि जिन माननीय सदस्य ने, मोदी जी ने ये विषय रखा, वो स्वयं राजस्थान उच्च न्यायालय में पक्षकार है। उन्होंने स्वयं ने रिट याचिका प्रस्तुत की है और जिस रिट याचिका के आधार पर, गंगापुर सिटी वाली रिट याचिका के आधार पर उन्होंने अपनी रिट याचिका पेश की, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी सरप्राइज किया है। बिना सरकार से कोई जानकारी प्राप्त किए स्टेट वे वर्ड यूज किया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने। स्टेट वे रिट याचिका पेश करना किस तरह से ठीक है? सरकार ने अपना पूरा पक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रखा और जब मामला सब जुडिस है, निर्णय वहां से आने वाला है, तो बिना किसी आधार के स्थगन लगाना भी ठीक नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में विधायकारी बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री सगड़ा विधायिकासु सदन में उपस्थित रहेवारो आग्रह कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि सदन में विधायक बिना कारण अनुपस्थित नहीं रहे। जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन सुविधा ने विस्तार देवता थका 300 सीएनजी एसी मिनी बसारी निविदा प्रक्रिया चल रही है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा विधानसभा में बताया कि पीएमई बस सेवा योजना में नई 150 इलेक्ट्रिक बसा चलावा खातर केंद्र सरकार रा स्तर सु 2 जनवरी ने निविदा खोली जा चुकी है। स्वायत्त शासन मंत्री कहा कि ए बसा रो संचालन रोजीना न्यूनतम किराया रे मुजब भुगतान कर करियो जावेलो। इनसु आमजन ने कम खर्चा में बेहतरीन परिवहन सुविधा मिल सकेली। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू बताया कि लाडला 1 महीना में मुख्यमंत्री निर्देश माते साइबर अपराध की रोकथाम खातर अभियान चलायो गयो। इनके तहत करीब 9 करोड़ रुपया बरामद कर कई अपराधियों ने गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कहा कि कार्रवाई के दौरान 52,172 सिम कार्ड और 27,172 मोबाइल ने ब्लॉक करियो गयो है। इस टोटल अभियान में जो सबसे अच्छी बड़ी कार्रवाई हुई है वो गंगानगर में हुई है, जहां एक पोर्टल बना के लोगों से क्रिप्टो करेंसी में और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम से लोगों की चीटिंग की जा रही थी।
गंगानगर एसपी और उनके टीम द्वारा अभी उस मामले में करीब 8 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। काफी बड़ा मामला है ये, जो करीब 200 से 500 करोड़ के आसपास की टोटल ठगी जो 2016-17 से लोगों के द्वारा की जा रही थी, उसके उन्होंने पर्दाफाश किया है और आगे उसमें अग्रिम जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हम इसमें काफी आगे प्रोग्रेस करेंगे। दूसरा जो अभियान था वो था एनडीपीएस के मामले में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें कुल 1393 लोग गिरफ्तार हुए हैं और टोटल जो अमाउंट के ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुई है वो करीब 54,064 करोड़ के टोटल ड्रग्स इस अवधि में बरामद हुए हैं। झुंझुनूમાં રૂડા કાનીસુ એક દિવસીય કાર્યશાળાનું આયોજન કર્યું ગયું। કાર્યશાળામાં હસ્તશિલ્પ से जुड़ी महिलाओं शिरकत करी। इन दौरान वड़ा ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। रूडारा उप प्रबंधन महिपाल यादव बताया कि सरकार कानीसु दस्तकारा ने आसान शर्ता माथे ऋण उपलब्ध करायो जावे है ताकि वड़ा ने आपरा उद्योग ने आगे बढ़ावा में मदद मिल सकेली। आरी तारी कशीदाकारी इत्यादि डिजाइनिंग्स के लिए महिलाओं को जो सरकारी योजनाएं हैं, ऋण संबंधी योजनाएं हैं, डिजाइन संबंधी, ई कॉमर्स और मार्केटिंग के संबंध में जानकारी दी जाती है। इसमें 5 सेशन होंगे। एक दिवसीय कार्यशाला में इनको जागरूक करके इनके बिजनेस प्रमोटिंग इस तरह की गतिविधियां कराई जा रही है। ये जो हस्तशिल्प से संबंधित कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसमें महिलाओं को किस प्रकार से विभिन्न बैंकों से जोड़कर उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करवाना है, उसके बारे में मैं इनको जानकारी दूंगा। आपको पता है कि हमारे देश का निर्यात में बहुत बड़ा योगदान हस्तशिल्प का होता है और इस माध्यम से मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। आज हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे लालर टीम के साथ में काफ़ी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जैसे कि कसीदाकारी हो गई, गोटा पत्ती का काम हो गया, काफ़ी ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे सिखाने के बाद जो आइटम बनाने के बाद विदेशों तक हमारा यहाँ से काम जाता है, जो भी हम करते हैं। उदयपुर में आयोजित होवणवाड़ा विश्व म्यूजिक फेस्टिवल रो आज पोस्टर विमोचन कर्યું ગયું। फेस्टिवल में भारत रे साथे साथे दुनियाभरना कलाकार अपनी कलारो प्रदर्शन करेला। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और पर्यटन विभाग का संयुक्त तत्वावधान में आयोजित म्यूजिक फेस्टिवल में प्रवेश निःशुल्क रहेलो। इन दौरान अलग अलग देशारा बैंड्स अपनी प्रस्तुतियां देवेला। देखिए, ये जो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है उदयपुर के लिए ये बहुत फेमस इवेंट है। उदयपुर को इंडिया को ग्लोबल टूरिज्म मैप में लेके जाता है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे दुनिया के सारे कंट्रीज से जितने हो सके म्यूजिशियन यहाँ आए और वहाँ का जो म्यूजिक यहाँ के लोगों को सुनने मिले। हमारे इंडियन म्यूजिशियन इसमें जुड़े, उसके साथ राजस्थान का जो ट्रेडिशनल म्यूजिशियन है उन लोग इसमें जुड़े। तो इसमें क्या होगा कि म्यूजिक का आदान प्रदान होगा, लोगों में म्यूजिक के बारे में चेतना बढ़ेगी और लोग इसमें से म्यूजिक का जो फीलिंग है, सेंस है, वो उदयपुर के साथ एसोसिएट हो जाए। उदयपुर बिकम्स ऑन अ म्यूजिक मैप। 3 दिन में 7 बजे 7 तारीख को तो आप 6 बजे से स्टार्ट करेंगे गांधी ग्राउंड में। फ्राइडे होता है, उसी तरह का आयोजन हम शुरू से कर रहे हैं। और सैटरडे को सुबह है जिसमें माझी का घाट है, उसमें मेडिटेटिव कॉन्सर्ट्स हैं, डिवोशनल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। और आफ्टरनून 3 बजे जैसे मैंने आपको कहा फतेह सागर पाल से 3 से 5:30 बजे तक ये रोमांटिक म्यूजिक ऑफ अ वेरी डिफरेंट काइंड, उसी तरह का म्यूजिक हमने क्यूरेट किया है। और बेसिकली ये शाम को फिर क्रिकेट ग्राउंड अपने गांधी ग्राउंड में यू विल सी कि फिर हाई एनर्जी म्यूजिक हर कंट्री से आता है, उसमें इंडिया भी शामिल है। राजस्थान रो मान्योड़ो परिधान बंधेज है। प्रमुख तीज त्योहारा और
નવવિવાહિતાને ઉપહારના રૂપમાં બંધીચરા પરિધાન દિયા જાવે है। वटे इन दिना शादियारा सीजन में बाजार में बंधीचरी साड़ियां, सूट और इंडो वेस्टर्न परिधान भी लुगाइया री घनी पसंद बणियोड़ो है। लुगाइया विभिन्न रंगा में बंधीचरा परिधान खरीदती हुई नजर आ रही है। ट्रेडिशनल है, वर्क बहुत इंट्रिकेट है, बहुत प्यारी डिज़ाइंस हैं, हर कलर, हर टाइप, हर शेप सब पे बहुत अच्छा लगता है, हर एथनिसिटी पे बहुत अच्छा लगता है, टूरिस्ट को बहुत पसंद है, लोकल्स को बहुत पसंद है, सबकी पसंद है। मेरी एक्चुअली भैया की वेडिंग है तो मैं उसके लिए बंदीज खरीदने आई हूँ, मायरा फंक्शन के लिए, वेडिंग के लिए। बहुत अच्छा ये इंडो वेस्टर्न पीस है, मिक्स ट्रेडिशनल विद इंडो वेस्टर्न, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं डेफिनेटली यहाँ से खरीद के जा रही हूँ। पिंक, ऑरेंज, रेड कलर, आजकल ब्लू कलर, ग्रीन कलर भी काफ़ी चलते, तो ये सब काफ़ी सुंदर लगते। बंदेज बहुत अच्छा प्रिंट है। खेरथल तिजारा जिला में पुलिस सगड़ा लंबित मामला ने 90 दिन में निपटाबारो लक्ष्य राख्यो है। पुलिस अधीक्षक जयेष्ठा मैत्रेयी इन संबंध में पुलिस अधिकारियों ने निर्देश दिया है। वे काल तिजारा में जन सुनवाई करने 50 सुबत्ता मामला की जांच समयबद्ध करवाना निर्देश दिया। वे बताया कि पुलिस अधिकारी लंबित मामला में हर 7 दिन में परिवादी ने फोन करने केस की प्रगति से अवगत करावेला। वे कहा कि इन पहल रो मुख्य उद्देश्य नया कानून रा बारा में लोगा में जागरूकता बढ़ावनो है। तिजारा थाने में जन सुनवाई रखी गई थी, जिसमें थाने में जितने भी हमारे पेंडिंग परिवाद थे और पेंडिंग मुकदमे थे, मैं आईओ सभी परिवादियों को यहाँ पर बुलाया गया था तथा डिप्टी साहब, एसएचओ साहब और समस्त थाने में समस्त आईओ के साथ ही उनके परिवादों को सुना गया। सभी को एक निश्चित टाइम फ्रेम में निस्तारण का यहाँ पर समय अवधि हमारे द्वारा नोट की गई है और जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं एसपी ऑफिस द्वारा की जाएगी। इसकी मूल धारणा ये है कि जो नए आपराधिक कानून है उसमें समयबद्ध सीमा पर सभी प्रकरणों का निस्तारण हो, सभी परिवादों का 100% पंजीकरण हो, 15 दिन में निस्तारण हो तथा सभी आपराधिक प्रकरणों का 90 दिन जो कि समय सीमा निश्चित की गई है उन 90 दिन में निस्तारण हो, ये इसकी मूल धारणा है। इसी के साथ साथ एक और नवाचार जो हम भिवाड़ी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में लाना चाहेंगे कि सभी आईओस की अपने परिवादियों के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी हो, एक पारदर्शिता हो, तो समस्त परिवादों को हर 7वें दिन आईओ स्वयं परिवादी से संपर्क करेगा तथा उस परिवाद के निस्तारण के लिए उनका सहयोग मांगेगा तथा समस्त पेंडिंग प्रकरणों में भी कि वो प्रकरण कहाँ पर फंसा हुआ है, क्यों लंबित है, उसमें हमें क्या अपेक्षा है परिवादी से, स्वयं परिवादी से मिलकर सूचित करेगा उस प्रकरण के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। भरतपुर जिलारा बयाना गांव स्टेट हाईवे माथे कुलवरिया गांव रे कने काल देर रात ट्रेलर और कार री टक्कर में 3 युवका री मौत वेगी। जानकारी रे मुजब कार सवार 3 युवक बयाना सु मथुरा वृंदावन दर्शन करने जा रहा हा। इन दौरान भरतपुर कानीसु तेज रफ्तार में आयो ट्रेलर पहले पेड़ नु टकरायो और पछे कार ने टक्कर मारी और एक दुकान ने तोड़ने पाछे बणियोड़ो घर रे माई ने घुस गयो। सूचना पार मौका माते पुगी पुलिस क्रेन री सहायता सु कार में दब्योड़ा शवा ने बारे काढ्या। सेवा भारती कानीसु आज जयपुर में विवेकानंद लाइब्रेरी रो उद्घाटन कर्यो गयो। इन मौके प्रांत प्रमुख प्रचारक सूर्य प्रकाश समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन लाइब्रेरी रो उद्देश्य कच्ची बस्तिया में अभावग्रस्त परिवार टाबरा ने शिक्षा रो माहौल उपलब्ध करावनो है। इन लाइब्रेरी में विद्यार्थियों खातर फ्री इंटरनेट री सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। केशव नगर के अंदर सेवा भारती समिति द्वारा एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह लाइब्रेरी हमने जो हमारे आसपास की बस्तियां हैं सेवा भारती के माध्यम से जो है बाबा रामदेव नगर और गुजरातपुरा, राजीव नगर, जय चित्तौड़ नगर की बस्तियों के बच्चों के लिए खोली गई है। इसमें बच्चे जो बोर्ड क्लासेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है और कुछ परिवार ऐसे हैं जो सामान्य परिवार हैं उनके बच्चों के लिए भी है लाइब्रेरी चालू रहेगी। यही हमारा उद्देश्य है।
कहवे है कि जठे चाह होवे है वटे राह होवे है। इन्हीं कहावत ने सिद्ध कर दिखायो है जयपुर री पिंकी माहेश्वरी। आपा देखा कि कई लोग अनावश्यक वस्तुओं ने कबाड़ माए दे देवे है, पण पिंकी उन्हीं कबाड़ माए वस्तुओं ने लार आपरा दफ्तर ने इन तरीकाओं सजायो है कि आज आपा अनुमान भी नहीं लगा सका कि वो दफ्तर है या कोई गैरेज है या कोई ऑटोमोबाइल कंपनी रो ऑफिस है। आओ देखा आ खास रिपोर्ट। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हाँ, इसी कहावत को सच कर दिखाया है जयपुर की पिंकी माहेश्वरी ने। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उसको देखकर आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑफिस है या फिर कोई रेस्टोरेंट है। तो आप बिल्कुल चकमा खा रहे हैं। ये है पिंकी माहेश्वरी का इको फ्रेंडली दफ्तर, जिसको द जुगाड़ नाम दिया गया है। इस ऑफिस में लगी हर वस्तु को वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। फर्नीचर, वॉल क्लॉक, ऑटो से गेट, पुरानी एम्बेसडर से सोफा, कबाड़ में पड़ी हुई साइकिल से स्टडी टेबल जैसी कई वेस्ट समझी जाने वाली वस्तुओं से अपने दफ्तर को पिंकी ने वेस्ट से बेस्ट बना दिया है। ये दफ्तर समाज को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। हमारा सारा स्टूडियो का, ऑफिस का फर्नीचर कबाड़ से बनाया, ये दिखाने के लिए कि हम हमारी पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लैंडफिल पे जाएगी। लैंडफिल पे कचरा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब चीज़ें होंगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये भी, और हमारा जो कागज और कपड़ा भी जाता है उसको भी हम बचाते हैं और इसको भी बचाते हैं। तो हमने सारी चीज़ें कबाड़ से बनाई हैं। ट्रैक्टर, पुराने टायर्स, पंचर टायर्स, पुरानी जीप, पुराना ऑटो, इस तरीके से। पिंकी के ये नवाचार युक्त प्रयास एक और जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को भी सशक्त बना रहे हैं। पिंकी के इस प्रोडक्शन हाउस में करीबन 85% महिलाएं हैं जो खुद सशक्त हो रही है और अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। हमारे साथ 45 लेडीज जुड़ी हुई हैं और वो सारी गांव के आसपास के गांव की लेडीज हैं और ये अकेले सब करना तो असंभव है। तो वही लेडीज़ हैं जो कि हमारे साथ काम कर रही हैं और काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो अब अपने फैमिली को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये कुछ ऐसी विमेन हैं जिनके भाई, जिनके फादर, जिनके हस्बैंड बोल देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पर अब वो हमारे साथ काम करती हैं, कागज़ से पैसे कमाती हैं और फैमिली में कंट्रीब्यूट करती हैं। मुझे इतनी खुशी है कि मैं एक विकसित भारत की एक छोटा सा पार्ट हूँ और महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ और महिलाओं को इंडिपेंडेंट, उनको कॉन्फिडेंस, उनका जो जज्बा है, उनका जो पैशन है, वो जीने का मौका दे रही हूँ। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उसी दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही पिंकी के इन नवाचार युक्त कार्यों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति भवन में भी आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर पिंकी का ये सफर महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने से लेकर समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर समाज की दशा भी सुधर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबर मौसम सु है। प्रदेश में तापमान में गिरावट आवा सु सर्दी रो असर बढ़ गयो है। उत्तरी हवावार प्रभाव सु अगला 36 घंटा में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आवारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। इनके अलावा संगरिया में 4, माउंट आबू में 4.4, नागौर में 4.5 और जयपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो है। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण माथे चर्चा रो दियो जवाब। कया राष्ट्रपति रा अभिभाषण में विकसित भारत रो है संकल्प। विधानसभा में राज्य अधिकारिया और कर्मचारिया माथे एसीबी कानीसु दर्ज मामला में अभियोजन स्वीकृति माथे मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर दियो जवाब। कया सरकार 1189 अधिकारिया और कर्मचारिया माथे अभियोजन री दीनी है स्वीकृति।
विधानसभा में नवा जिला ने रद्द करवा माथे विपक्ष हंगामो। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल कहा कि जिला ने रद्द करवारो मामलो हाईकोर्ट में है लंबे। पुलिस महानिदेशक UR साहू पत्रकार वार्ता ने कर्या संबोधित। कया साइबर अपराध की रोकथाम खातर चलाया गया अभियान के तहत करीब 9 करोड़ रुपया कर्या गया है बरामद। और प्रदेश में उत्तरी हवावां रे चालबासु सर्दी असर हुई तेज। अगला 36 घंटा में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आभारी है संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रे सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।